ट्रिप खत्म हो गई तो हमारे जो बॉबी भाई थे ना, बॉबी भाई से मैंने कहा शिमला में कुछ लोग और भी थे, वो चाह रहे थे कि यार कोई गाड़ी हो जाए तो हमें चंडीगढ़ ड्रॉप कर दे। मैं कहा जी ठीक है चलो। तो अपनी बॉबी भाई की गाड़ी हमने चंडीगढ़ तक के लिए बुक कर ली। चंडीगढ़ उन लोगों को सारा को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने बॉबी भाई से कहा बॉबी भाई क्या करेगा यार, चंडीगढ़ में कुछ नहीं रखा, इधर हरिद्वार चल तुझे गंगा जी नहलाऊंगा। बॉबी भाई आ गया मेरे चक्कर में, तो वो फिर उसे मैं फिर हरिद्वार अपना ऋषिकेश ले आया, उसे गंगा जी में नहला दिया और वो भाई बेचारा चला भी गया अगले दिन। तो हमारी जनवरी वाली विंटर स्पीति की ट्रिप हो गई खत्म। बस इसमें थोड़ी सी कमी ये रही कि बर्फ नहीं मिली। विंटर स्पीति की ट्रिप में भाई देखो बर्फ तो चाहिए। एक कमेंट आया था कि अगर -18 डिग्री टेम्परेचर है, अगर -20 डिग्री टेम्परेचर है तो बर्फ क्यों नहीं है, स्नोफॉल क्यों नहीं है। देखो जी, जैसे ही पानी जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से माइनस में जाएगा तो डेफिनेटली पानी जमेगा। तो हमें जितना भी पानी मिला सारा का सारा हमें जमा हुआ मिला। जमे हुए वाटरफॉल मिले, जमी हुई झील मिली, जमी हुई नालियाँ मिली, जमे हुए सब कुछ जमे हुए तालाब मिले, सब कुछ जमा हुआ मिला। तो इसका मतलब कि माइनस टेम्परेचर तो है, लेकिन स्नोफॉल होने के लिए मौसम खराब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे प्लेन में बारिश होती है ना जी, मौसम खराब है और बारिश होगी। तो जब मौसम खराब होता है और बारिश वाली जो सिचुएशन बनती है ना, तो यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होने की वजह से स्नोफॉल हो जाती है। और बारिश वाली सिचुएशन नहीं बनी, मौसम खराब नहीं हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, मानसून नहीं आया, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, इस वजह से स्नोफॉल नहीं मिला। ठीक है सर। तो ऐसा ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार माइनस में टेम्परेचर तो स्नोफॉल तो होना चाहिए, नहीं होता है। अच्छा, हमारे आने के 2-3 दिन बाद वहाँ पे भाई बहुत बढ़िया वाला स्नोफॉल हो गया। तो जो फरवरी वाला जो बैच हमारा जाएगा 11 फरवरी से, तो ये वाली वीडियो देखो 11 फरवरी के बाद आएगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ। जब मैं अपने घर पे होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा आलस करता हूँ। तो ये वाली वीडियो डेफिनेटली 11 फरवरी के बाद आएगी। तो ज़्यादा कुछ बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन फिर भी चलो बैठा हूँ आमने सामने तो मैं बता देता हूँ। 11 फरवरी से विंटर स्पीति की फिर से एक ट्रिप स्टार्ट हो रही है और उसमें हमें वो जो स्नोफॉल तो शायद ना मिले, लेकिन जो अभी जो पिछले दिनों जो स्नोफॉल हुआ था ना बढ़िया, वो वाली बर्फ़ मिलेगी हमें देखने को बढ़िया। शिमला कुफरी में मिल जाएगी, फिर नारकंडा वगैरह में मिल जाएगी, हो सकता है पीओ वगैरह में, कल्पा वगैरह। कल्पा तो खैर हम नहीं जाते हैं विंटर स्पीति वाली ट्रिप में। नाको में, ताबो में, काजा की पर कहीं पे, मतलब वो विंटर वाइट वाला जो वाइट स्पीति वाला जो सीन होता है वो फरवरी वाले बैच में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि मैं तो देखो जनवरी वाले बैच में चला गया, फरवरी वाले बैच में जाना था दीप्ति को। अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं जो जनवरी से आया आपको पता है कि मेरा गला हो गया खराब, कूं कूं खां दे खांसी ऐसी की तैसी हो गई। और अभी मैं अपने घर पे पहुंचा हूँ तो वो वाली खांसी मैंने दीप्ति को ट्रांसफ़र कर दी। अभी दीप्ति भी खांसने में बिजी है, दवाइयाँ वगैरह दोनों की चल रही है। और खांसी मेरी तो कुछ ठीक होने लगी, दीप्ति की अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, उसकी हालत अभी है थोड़ी सी गंभीर है। उतनी भी गंभीर नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाओ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। खांसी का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डिसाइड ये हुआ है कि दीप्ति फरवरी वाले बैच में नहीं जा रही है, इसका मतलब कि मुझे ही जाना पड़ेगा फरवरी वाले बैच में। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। और सारे लोग कुल मिला के ना 15-16 लोग हो रहे हैं। हमारी कोशिश थी, मतलब शुरू में तो हमने प्लान यही किया था कि 16 लोग रहेंगे, 4 गाड़ियां रहेंगी। एक गाड़ी में ना हम इनोवा लेके चलते हैं, इनोवा क्रिस्टा। और आपको पता है कि हम एक गाड़ी में 4 ही लोगों को बैठाते हैं, जिससे कि बैठने में सुविधा हो जाती है आराम से। मतलब लंबी ट्रिप है, पहाड़ी यात्रा है, एक दिन में हम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200, 250 किलोमीटर की भी जर्नी तय करते हैं। तो ऐसे में कंफर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम टेम्पो ट्रैवलर वगैरह नहीं लेके, विंटर में नहीं लेके जाते, समर में हम टेम्पो ट्रैवलर रखते हैं। विंटर में क्यों नहीं लेके जाते, विंटर में यार बर्फ़ वगैरह के चांस, इस बार चलो बर्फ़ नहीं थी लेकिन बर्फ़ खूब मिलती है। तो टेम्पो ट्रैवलर की कंट्रोलिंग थोड़ी सी ऐसी वैसी रह जाती है। ये अपना इनोवा छोटी गाड़ी होती है, स्नो चैन वगैरह आराम से बन जाती है, मतलब कंट्रोलिंग ठीक रहती है। अब ज़्यादा डिटेल में मत समझो। बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा सा मेडिकल रीजन से भी हम मना कर देते हैं। किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को अगर हाई बीपी है, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि भाई हाई एल्टीट्यूड में मत जाओ, वहाँ पे समस्या हो सकती है, हो भी जाती है कई बार। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको सारी बीमारियाँ हों और आप लद्दाख वगैरह, स्पीति वगैरह जा चुके हो। ये सब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन हम तो कॉमर्शियल तरीके से ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम इतना रिस्क लेते नहीं हैं। मतलब किसी को अगर जाके हो जाए अलग से तो वो अलग मैटर है, लेकिन जानबूझ के हमें पता है डायबिटीज़ वालों को नहीं ले जाना, हमें पता है हाई बीपी वालों को नहीं ले जाना, तो उन्हें ले जाके फिर कोई मतलब जानबूझ के ले जाना फिर कोई ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ना बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं। चलो खैर, फरवरी वाले बैच में मैं ही जाऊँगा। फिर से आपको वही सेम वीडियो देखने को मिलेंगी, कैरेक्टर बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, बाकी सारी की सारी कहानी सेम रहेगी। चंडीगढ़ से पिकअप रहेगा, नारकंडा से रिकोंग पियो से ताबो, ताबो से ये वो,
सारी की सारी कहानी सेम रही। तो हो सकता है कि आप लोग बोर भी हो जाओ, मेरी कोशिश रहेगी बोर ना होने दूं किसी को भी, ठीक है ना। तो अगर आप बोर हो जाओ तो स्किप कर देना, बोर ना हो तो देख देना, चलो खैर कोई बात नहीं। अब इसी बहाने जब मैं बैठा ही हुआ हूँ तो थोड़ा सा और आगे की प्लानिंग बता दूं। विंटर स्पीति से 18 तारीख को आ जाऊंगा, 18 फरवरी को वापस। 23 फरवरी से हमारी ओली की ट्रिप स्टार्ट हो रही है। ओली पड़ता है जोशीमठ के पास, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ना ओली वो है, वो विंटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम भी होते हैं, स्कीइंग वगैरह भी होती है। तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और गर्मियों में मानसून में वहाँ पे ट्रैक वगैरह होते हैं, ऊपर चले जाओ, गोरसो बुग्याल चले जाओ, एक वो है, एक पास है कुआरी पास चले जाओ, तो बहुत सारे ट्रैक वगैरह भी होते हैं। विंटर में भी ट्रैक होते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैक नहीं कराते। ट्रैवल किंग इंडिया जो हमारी ये कंपनियाँ, ये फैमिली टूर कराती है, लीजर ट्रिप कराती है, थोड़ा सा ऑफ बीट, थोड़ा सा एडवेंचर, ट्रैक वगैरह हम नहीं कराते हैं। तो ओली की ट्रिप जा रही है, 23 तारीख को चलेंगे ऋषिकेश से, सुबह 8 बजे डिपार्चर हो जाएगा, शाम तक ओली पहुंच जाएंगे। 24 तारीख को, 24 फरवरी को पूरे दिन ओली में रहेंगे। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी वगैरह रहेंगी, स्नोफॉल वहाँ पे हो चुका है, बर्फबारी हो चुकी है, तो वहाँ पे स्कीइंग वगैरह एक्टिविटी वगैरह हो रही है। जोशीमठ से लेके ओली तक की जो रोप वे थी वो बंद है, लेकिन ओली टू ओली जो ऊपर जो रोप वे है वो चालू है, उसका भी चलो मजा लेंगे। 24 फरवरी को पूरे दिन हम वहीं पे ओली में रहेंगे। बहुत बढ़िया वाली प्रॉपर्टी हमने बुक भी कर दी है। और प्रॉपर्टी कौन सी है, नाम मैं भूल गया हूँ। आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करके व्हाट्सअप करके प्रॉपर्टी का नाम भी पता कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह आप डिटेल वगैरह ले सकते हो, और अगर चलना है तो बुकिंग भी आप करा सकते हो। ज़्यादा सीटें नहीं है, 8 या 10, मैक्सिमम 10 या 12 लोग ही जाएंगे इस वाली ट्रिप में। बाकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अभी इस टाइम हमारी कैपेसिटी 10 लोगों की है, लेकिन अगर हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती गई 10 लोगों के बाद, तो फिर हम 10 लोगों से ज़्यादा भी बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर 10 ही लोगों को रखेंगे। और उसके बाद फिर मार्च में है 14, 15, 16, 17, पता नहीं कौन सी तारीख में, मुझे अभी याद नहीं है। चश्मा वगैरह मैंने वो नहीं लगा रखा ना, वो केचुआ वाला जो स्टाइलिश से चश्मा, धूप का चश्मा, सामने से धूप आ रही है, तभी मेरा दिमाग थोड़ा सा कम चल रहा है। मार्च में, मिड मार्च में, 15-16 मार्च के आसपास, देख लेना संडे सैटरडे कब है, उसी दौरान जिम कॉर्बेट की ट्रिप है। तो दिल्ली से स्टार्ट होगी ट्रिप, दिल्ली से रामनगर जिम कॉर्बेट, और अगले दिन पूरे दिन जिम कॉर्बेट में रहेंगे। वहाँ पे जंगल सफारी करेंगे, 1-2 एक्टिविटी वगैरह और करेंगे, और तीसरे दिन फिर वापस दिल्ली ड्रॉप हो जाएगा। तो ये ओली और जिम कॉर्बेट की ट्रिप है। इसके अलावा मई में और जून में हमारी स्पीति सर्किट की ट्रिप है और आदि कैलाश की ट्रिप है। स्पीति सर्किट की और आदि कैलाश की बुकिंग स्टार्ट हो भी गई है। हो सकता है कि हम कुछ ही दिन में सोल्ड आउट, वो क्या बोलते हैं उसको, खत्म कहानी खत्म, ये वाला हम बोर्ड भी लगा दें। अगली सीरीज फिर से स्पीति सर्किट की होने वाली है, वेट करना, बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो मुझे भी है कि बढ़िया बढ़िया नज़ारे देख, ना मिले तो मतलब मिलेंगे यार, स्पीति है ही ऐसी जगह, मिलेंगे, नज़ारे वजारे सब एकदम बढ़िया एक नंबर मिलेंगे। चलो खैर, बहुत सारी बकवास हो गई, आपने अपना इतना सारा कीमती समय बर्बाद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।